आप कितनी देर तक बिना ट्रेड लिए बैठ सकते हो? आप कितनी देर तक अपने सेटअप का इंतजार कर सकते हो? आप कितनी देर तक उस लालच को कंट्रोल कर सकते हो जो आपको बोलता है बस? लेकिन असली पैटर्न आपके माइंड में चल रहा होता है। फियर का पैटर्न, ग्रीड का पैटर्न, जल्दी पैसा बनाने का पैटर्न। मार्केट इन्हीं पैटर्न को पकड़ता है। जब आप डरते हो, मार्केट आपको बाहर निकाल देता है। जब आप लालच करते हो, मार्केट आपको ट्रैप कर लेता है। कभी कभी ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना नहीं होती। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है सही मौके का इंतजार ना कर पाना, क्योंकि मार्केट्स में पैसा हर कैंडल क्लिक करने से नहीं बनता दोस्तों। उस एक परफेक्ट मोमेंट से बनता है जिसका इंतजार करने की ताकत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज बहुत करीब से महसूस की है। यह मार्केट हमेशा जल्दी करने वाले इंसान से पैसा लेकर सब्र करने वाले इंसान को दे देता है। शुरुआत में मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड्स करूंगा तो ज्यादा पैसा बनेगा। हर छोटी मूवमेंट को देखकर लगता था कि शायद यही मौका है, शायद यही बिग मूव है। अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा। और इस जल्दीबाजी में मैं उस जगह एंट्री ले लेता जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। सिर्फ मार्केट थोड़ा ऊपर जाता, थोड़ी उम्मीद देता, अचानक से रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट कर देता। उस समय लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया मार्केट मेरे खिलाफ नहीं था, मेरी इंपेशेंस के खिलाफ था। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट पढ़ना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है खुद को पढ़ना। आप कितनी देर तक बिना ट्रेड लिए बैठ सकते हो? आप कितनी देर तक अपने सेटअप का इंतजार कर सकते हो? आप कितनी देर तक उस लालच को कंट्रोल कर सकते हो जो आपको बोलता है बस एक ट्रेड और ले लो? यही सवाल एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करता है। क्योंकि बेस्ट सेटअप हमेशा पेशेंस मांगता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। क्योंकि स्ट्रेटजी आपको एंट्री बताती है, लेकिन पेशेंस आपको सही एंट्री तक रुकना सिखाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह मार्केट ओपन करके यह नहीं सोचता कि आज मुझे कितने ट्रेड्स लेने, यह सोचता है क्या आज मार्केट मुझे मेरा सेटअप देगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक नया ट्रेडर था, वह रोज सुबह अपनी पूरी एनर्जी के साथ मार्केट खोलता था। उसने इंडिकेटर्स लगाए थे, स्ट्रेटजी बनाई थी, रिस्क मैनेजमेंट भी सीखा था, लेकिन धीरे धीरे उसका अकाउंट नीचे जा रहा था। एक दिन उसने अपने मेंटोर से पूछा, मैं जब कुछ सीख रहा हूं फिर मैं लॉस क्यों कर रहा हूं? मेंटोर ने उसका ट्रेडिंग जर्नल देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटिंग की है। उस ट्रेडर ने पूछा, मतलब? मेंटोर ने कहा, तुम्हारी स्ट्रेटजी एक दिन में सिर्फ 2 या 3 अच्छे मौके देती है, लेकिन तुम एक दिन में 10 से 15 ट्रेड ले रहे हो। तुम मार्केट को नहीं, अपनी बेचैनी को ट्रेड कर रहे हो। यही बात उसके दिमाग में बैठ गई। क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार लॉस खराब एनालिसिस से नहीं होता है। शुरुआत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लॉस होता है इमोशनल डिसीजन से। आप चार्ट पर पैटर्न ढूंढते रहते हो, लेकिन असली पैटर्न आपके माइंड में चल रहा होता है। फियर का पैटर्न, ग्रीड का पैटर्न, जल्दी पैसा बनाने का पैटर्न। मार्केट इन्हीं पैटर्न को पकड़ता है। जब आप डरते हो, मार्केट आपको बाहर निकाल देता है। जब आप लालच करते हो, मार्केट आपको ट्रैप कर लेता है। लेकिन जब आप शांत रहते हो तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दिखाने लगता है। एक शिकारी जंगल में जाकर हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वह इंतजार करता है, कभी घंटों कभी पूरे दिन, क्योंकि उसे पता है गलत समय पर चलाया हो तीर सिर्फ एनर्जी खराब करता है। ठीक वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वह अपने बेस्ट सेटअप का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है एक सही ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रेडिंग में आपका गोल ज्यादा बिजी दिखाना नहीं है, आपका गोल है सही समय पर सही डिसीजन लेना। क्योंकि मार्केट में रिवॉर्ड उसको नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, रिवॉर्ड उसको मिलता है जो सही समय पर सही काम करता है। और यह स्किल सिर्फ एक चीज से आती है दोस्तों, पेशेंस। लेकिन सवाल यह है, जब सामने चार्ट चल रहा है, कैंडल बन रही है, दूसरे लोग प्रॉफिट के स्क्रीन डाल रहे हों, तब खुद को कैसे रोका जाए? कैसे पता चले यह रियल अपॉर्चुनिटीज है या सिर्फ एक ट्रैप? यहीं से शुरू होती है असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहां आपको मार्केट से पहले अपने माइंड को मास्टर बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है आपके अंदर वह क्वालिटी पहले से मौजूद है जो ज्यादातर ट्रेडर्स में नहीं होती, सीखने का पेशेंस। क्योंकि जैसे मार्केट में लोग जल्दी एक्सेप्ट कर जाते हैं, वैसे ही नॉलेज में भी ज्यादातर लोग आधे रास्ते से चले जाते हैं।
लेकिन याद रखना, जो ट्रेडर अपनी लर्निंग जर्नी में पेशेंस नहीं रखता वह लाइव मार्केट में पेशेंस कभी नहीं रख पाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि मैंने जल्दी एंट्री लेकर अपना लॉस कर लिया है या सही सेटअप आने से पहले ही ट्रेड कर दिया है, तो कमेंट में लिखना पेशेंस इज पावर, क्योंकि कई बार एक छोटा सा रिमाइंडर आपके माइंड को वापस डिसिप्लिन में ला सकता है। और अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो चैनल ये आपका है, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं, ट्रेडर बनने वाली सोच को समझते हैं। चलिए वापस आते हैं उस सवाल पर, क्योंकि बेस्ट सेटअप हमेशा पैसेंस मांगता है। देखिए, मार्केट दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो मार्केट से पैसा निकालने आते हैं, दूसरे वो मार्केट को समझने आते हैं। पहले वाले जल्दी गायब हो जाते हैं, दूसरे वाले धीरे धीरे प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस वेटिंग प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन क्या है। लोग जिस जवाब को ढूंढने के लिए पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, वो जवाब चार्ट के किसी इंडिकेटर में नहीं बल्कि आपके ट्रेडिंग रूल्स और डिसिप्लिन में छुपा है। इस बीमारी का सबसे पहला और सटीक इलाज है 1 डे 1 ट्रेड या 2 ट्रेड का सख्त नियम बनाना। सबको मार्केट शुरू होने से पहले यह तय करना होगा कि आज आपको परफेक्ट सेटअप कैसा दिखेगा। अगर मार्केट खुलने के बाद प्राइस उस तय किए गए लेवल या जोन पर नहीं आता तो चाहे मार्केट कितनी भी बड़ी मूव क्यों ना दिखाए, आपको अपने हाथ बांध कर रखने होंगे। याद रखिए, छूटा हुआ प्रॉफिट आपको कभी कंगाल नहीं करेगा, लेकिन जल्दीबाजी में लिया गया गलत ट्रेड आपके कैपिटल को जरूर साफ कर देगा। दूसरा सबसे बड़ा सोल्यूशन है स्नाइपर माइंडसेट अपनाना। आपको मशीन गन लेकर गोलियां नहीं चलानी कि कैंडल स्टिक पर चला दी। आपको एक स्नाइपर की तरह छुप कर बैठना है और तब तक इंतजार करना जब तक आपका टारगेट यानी आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पूरी तरह से फिट ना बैठ जाए। जब आपका सेटअप बने तभी पूरी ताकत और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रिगर दबाना है। अगर पूरे दिन में सेटअप ना बने तो बिना एक भी ट्रेड किए नो ट्रेड डे घोषित कर दीजिए, कोई ट्रेड नहीं लेनी। इससे आपका काफी कैपिटल बचेगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है इमोशनल ट्रेडिंग जर्नल और रिस्क पर ट्रेड को सीमित करना। अगली बार जब भी आपको लगे कि मार्केट हाथ से निकल रहा है, जैसे मतलब फोमो हो रहा है, तो तुरंत स्क्रीन से अपनी आंखें हटा लें, 5 मिनट के लिए अपना डेस्क छोड़ दें, कहीं घूम फिर के आए। आप अपने दिमाग से पूछें, क्या यह एंट्री आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है या सिर्फ आपकी बेचैनी का नतीजा। जब आप अपनी बेचैनी को ट्रेड करना बंद कर देंगे और लेवल अपने सिस्टम पर भरोसा करना शुरू करेगा तो लॉस अपने आप छोटे हो जाएंगे, प्रॉफिट अपने आप बड़े होने लगेंगे। मार्केट में पैसा कमाने का यह एकमात्र और असली सीक्रेट है। फिर चाहे जितनी कैंडल स्टिक आती हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी कैंडल स्टिक कुछ नहीं कर सकती। आपकी सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाती है। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।